हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी वी यूट्यूब चैनल सीखने की कुछ जिज्ञासा। और फ्रेंड्स, आज का जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे फ्रेंड्स, वो है वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इसका जो है, आपने अगर लेक्चर नहीं सुना है तो आप पहले लेक्चर को सुन लीजिए, ताकि उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएंगे। तो फ्रेंड, चलिए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आरआरबी में जो आए हुए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 97% की ऊंचाई पर। 97% की ऊंचाई पर जो है ये इतना परसेंट जो है पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, बताना है आपको कौन सा कथन इसमें से असत्य है। यानी कि वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा है लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये बिल्कुल गलत है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, ये भी गलत है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है, ये सही है। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो आपको फ्रेंड्स जो है, अब जब लेक्चर को सुनेंगे तो सारे जो क्वेश्चन आपको क्लियर भी होते जाएंगे, और इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है वो होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर 3 का आपको बताना है। तो देखिए, वायुमंडल में जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है वो होता है जल वाष्प। यानी कि राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। नंबर 4 क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सभी जानते हैं नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक होती है, जिसका परसेंट लगभग 78% होता है। ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी होती है? अक्रिय गैस पूछा है फ्रेंड्स, तो अक्रिय गैस जो होता है वो आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, या फिर पृथ्वी की गति की घर्षण से। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड पृथ्वी के विकिरण द्वारा। पृथ्वी के विकिरण द्वारा जो है वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों को बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? बढ़ती यानी कि छोटे से बड़े क्रम में। देखिए, तो पहले क्या था? ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फिर नंबर बी देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। उसके बाद देखिए सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नंबर डी, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स देखिए, जो है यहाँ पर गैसों को बढ़ती मात्रा में सजाना है। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े में आपको सजाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नंबर सी। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे जो कम मात्रा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो होता है 0.03। उसके बाद देखिए जो क्रम आता है आर्गन का 0.93 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है 21%। उसके बाद आता है नाइट्रोजन 78%। तो इसको आप NOAC से भी याद रख सकते हैं। नो यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने लेक्चर में ये चीज़ समझाया है, आप लेक्चर को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नंबर 8 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट होता है, कौन सा गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखें, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य की जो ताप आती है पृथ्वी पे, तो उसको झुलसने से वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो ये करती है फ्रेंड्स ओजोन गैस। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा क्रम। ठीक है, और अवरोही क्रम जो होता है दो टाइप के, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से देखिए अवरोही यानी कि बड़े से छोटे से सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है फ्रेंड ऑक्सीजन का, उसके बाद आर्गन, और सबसे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे लास्ट नियॉन। यानी कि देखिए ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2 और 5, यानी ऑप्शन सी। नंबर 11 देखते हैं, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड। देखिए वायुमंडल का जो ये चैप्टर है फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशंस में आस्क कर लिया जाता है, लेकिन हम जो है इसे छोटा समझ के छोड़ देते हैं। तो कोई भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना है, हमारी तैयारी जो है पूरी अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए, ताकि एक एक नंबर जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, आप जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीज़ कंप्लीट करते हुए चलना है। और देखिए नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना, 78.03, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। अब आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स नंबर 13, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाता है। यानी कि जो वायुमंडल में जो परत होते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, इस तरह से जो होते हैं मंडल, उसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आयन मंडल है, उसके बाद आयतन मंडल है, मध्यस्थ मंडल है, इस तरह करके देखिए परिवर्तन मंडल है, समताप मंडल है, इस तरह आपको बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आता है फ्रेंड ये आएगा ऑप्शन बी में, क्योंकि परिवर्तन मंडल को ही क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आइनोस्फियर, इस तरह करके ये है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 13 के बाद। नंबर 13 के बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होता है। जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे 8 से 18 किलोमीटर होता है क्षोभ मंडल का, उसके बाद 18 से 32 किलोमीटर का जो होता है वो समताप मंडल का होता है। वो ये इसे विभाजित कौन करता है, तो ये टेम्परेचर करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नंबर 15, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछा, यानी एवरेज पूछा। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है 8 से 18 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको औसत ऊंचाई अगर पूछेगा तो आपको बताना है 14 किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मंडल का संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो मैंने देखिए लेक्चर में बताया था कि संवहन मंडल और क्षोभ मंडल दोनों एक ही होते हैं। तो ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ट्रोपोस्फियर। ओके, देखिए नंबर 17, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल में वृद्धि हो जाती है। नंबर 18, क्षोभ मंडल की धरातल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो 8 से 18 किलोमीटर जो होती है इसकी होती है ऊंचाई। तो अधिकतम जो ऊंचाई हुआ तो 18 हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्यतः ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने के बराबर होती है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 166 मीटर हेतु। ठीक है, 166 मीटर हेतु, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड नंबर 20 क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है। इसमें अवशोषित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ को तप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ के तप्त हो जाती है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके।